हीट ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो एक और हीट ट्रीटमेंट मेथड भी यूज किया जाता है, वो है स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन और पास्चराइजेशन ये दोनों बहन भाई हैं। स्टेरिलाइजेशन को डिफरेंट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने बता दिया ये दोनों बहन भाई हैं। तो हम पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। पास्चराइजेशन इज ए हीट ट्रीटमेंट और स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो हीट ट्रीटमेंट। बहन भाई हो गए कि ना हुए। और पास्चराइजेशन में हम किल करते हैं पैथोजेनिक या नॉन स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज। और जो स्टेरिलाइजेशन है इसमें ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ये डिफरेंस है। इसमें पास्चराइजेशन में हम नॉन स्पोर फॉर्मिंग मीन के जो एग नहीं बनाते, जस्ट पैथोजेनिक होते हैं, हम उनको किल करते हैं। लेकिन पास्चराइजेशन में अभी भी चांसेस है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करेंगे। और स्टेरिलाइजेशन में हम ऑल टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, अंडे बनाने वाले जो भी, हम सबको किल कर देते हैं। तो ये सेफ है। इस लिहाज से देखा जाए इसमें सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पास्चराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है स्टेरिलाइजेशन से। पास्चराइजेशन का जो टेम्परेचर है मोस्टली 100 के करीब करीब होता है। और स्टेरिलाइजेशन के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 140 से लेके 150 की रेंज में ये आपको स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर मिलेगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 140 से 150 से ऊपर इसका टेम्परेचर होता है। तो यही वजह है कि इसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। अगर फूड की लाइफ की बात करें, जो पास्चराइज्ड फूड होगा, पास्चराइज्ड मिल्क या लिक्विड होगा, उसकी लाइफ कम होगी क्योंकि उसके अंदर अभी भी बैक्टीरियाज मौजूद हैं। स्पोर फॉर्मिंग, वो कभी भी अपने अंडों को फेवरेबल कंडीशन देखते हुए खोल सकते हैं और इन केस फेवरेबल कंडीशन वो ग्रो कर सकते हैं, मीन के उसके अंदर अभी पैथोजेनिक किल हुए। और स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो उसकी लाइफ लॉन्ग है, ज्यादा है उसकी लाइफ, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें किल हो चुके हैं। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो पास्चराइजेशन जो है वो फूड के न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं करता, क्योंकि एक खास रेंज होती है, उसमें हम जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर वो भी लॉस नहीं होते। खास तौर पे वाइटामिन हीट सेंसिटिव होते हैं, कलर फ्लेवर हीट सेंसिटिव होते हैं। जब हम पास्चराइज करते हैं तो उसके बहुत सारे वाइटामिन जो हैं वो अपनी असल हालत में मौजूद रहते हैं। और अगर जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम करते हैं, तो उसमें वाइटामिन का लॉस होता है, कलर फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, उसका फ्लेवर भी स्लाइटली चेंज हो चुका होता है। तो अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो पास्चराइजेशन इज गुड फॉर न्यूट्रिशन और स्टेरिलाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पास्चराइजेशन में हम लिक्विड फूड्स पे अप्लाई करते हैं, हम मिल्क पे अप्लाई करते हैं, जूसेस पे अप्लाई करते हैं, नेक्टर पे अप्लाई करते हैं, स्क्वैशेस पे अप्लाई करते हैं। तो पास्चराइजेशन बेसिकली लिक्विड फूड पे अप्लाई की जाती है। और स्टेरिलाइजेशन की एग्जांपल्स में है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मीट, इन पे अप्लाई की जाती है और इनको केन के अंदर, डिफरेंट जार के अंदर बंद करके इसकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है और उसको महफूज बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं पास्चराइजेशन वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।